वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे हम पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी इस लेसन पर 3 वीडियो अपलोडेड हैं, आप उन्हें अवश्य देख लें ताकि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ सके। और डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस 3 वीडियोज में हम लोगों ने क्या कुछ जाना था, देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि इसमें क्या है कि ईश्वरन और महेंद्र दो मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में हैं और इसे आर के लक्ष्मण द्वारा लिखा गया है। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है और ईश्वरन उसका कुक है, ठीक है। और ईश्वरन क्या करता है कि जहां जहां भी महेंद्र की पोस्टिंग होती है वहां वह उनके साथ चला जाता है विदाउट एनी कंप्लेंट, और कोई शिकायत नहीं उससे होती है। यानी दोनों एक दूसरे से काफी अटैच्ड हैं, ठीक है। और महेंद्र को ईश्वरन बहुत पसंद है क्योंकि वह कहानी गढ़ने में माहिर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एनेक्डोट्स इत्यादि सुना करके ईश्वरन की जो है वह इंटरटेनमेंट किया करता है, खास करके रात में। और उनके लिए भोजन बनाता है, कपड़े धोता है, तो ये सारे काम हैं ईश्वरन के। और उसमें एक खास बात है कि जब ईश्वरन कोई भी कहानी सुनाता है, यहाँ तक कि कोई छोटी घटना का भी वर्णन करता है, तो उसमें वह सस्पेंस लाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ उसका एंडिंग जो है काफ़ी सरप्राइजिंग वाला होता है, आश्चर्यजनक जिसको आप कह सकते हो, हैरान कर देने वाली एंडिंग होती है उसकी कहानी में। और इस क्रम में उन्होंने एक पहली जो कहानी सुनाई थी ईश्वरन ने, वह हाथी से जुड़ी हुई थी कहानी। और दूसरी कहानी जो डियर स्टूडेंट है वह सुपर नेचुरल पावर से जुड़ी हुई है, यानी भूत से जुड़ी हुई कहानी है, जिसके बारे में ईश्वरन क्या कहता है। देखिए हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखो, he went on to narrate how he sometimes saw ghosts। यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट लेंगे। और इसके पहले देखो ये जो चित्र है, चित्र के ऊपर की जो ये लाइन है हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि किसने बताया था। बैकग्राउंड उन्होंने ईश्वरन ने तैयार किया है ताकि वह भूत वाली कहानी सुना सके। उसने कह दिया था कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वह पहले क्या था, शमशान घाट था, कब्रिस्तान था, ठीक है। और ह्यूमन स्कल जो है उन्होंने, क्योंकि ये स्कल खोपड़ी को कहते हैं, ह्यूमन मतलब मानव, तो मानव की खोपड़ी को उन्होंने देखा है कहाँ, रास्ते में। और कहता अक्सर मुझे ये खोपड़ियाँ और बोन्स, इंसान की हड्डियां जो हैं इधर उधर दिख जाती हैं, क्योंकि ये पहले से ही ब्यूरियल ग्राउंड है, कब्रिस्तान है यह इलाका, ठीक है। शमशान नहीं कहेंगे, शमशान में तो भाई बोन्स वगैरह सारे जल जाते हैं। ये ब्यूरियल ग्राउंड है डियर स्टूडेंट्स, यानी जहाँ पर दफन किया जाता है मुर्दों को, कब्रिस्तान। तो अब देखो महेंद्र क्या स्टोरी सुनाता है। He went on to narrate
how he sometimes saw ghosts at night। अब वह सुनाने जा रहा था कि इस तरह से वह कभी कभी रात में भूतों को देखा करता है। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर। ईश्वरन कहता सर मैं आसानी से इन चीजों से डरता नहीं हूँ। फ्राइटेंड मतलब डरना होता है, उसी का पास्ट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल V3। आई एम अ ब्रेव फेलो। ईश्वरन कह रहा है कि मैं तो बहादुर इंसान हूं। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन which appears off and on at midnight during the full moon। लेकिन एक भयानक, एक हॉरिबल घोस्ट है, बहुत ही डरावना घोस्ट है, वह भी वुमेन घोस्ट है यानी भूतनी है। जो क्या होता है ऑफ एंड ऑन, यानी कभी कभार मिडनाइट में, पूर्णिमा की रात को, यानी आधी रात जब होती है पूर्णिमा की रात में, तो वह दिख जाती। अब यह देखने में कैसी है? इट इज एन अगली क्रीचर विथ मैटेड हेयर। यह कहता है देखने में अगली क्रीचर है, अगली है, कुरूप है, बदसूरत जीव है यह, जिसके बाल मैटेड हैं, मैट की तरह, यानी उलझे हुए हैं, जट्टेदार बाल हैं, और श्रिवल्ड फेस, झुर्रीदार चेहरे हैं, लाइक ए स्केलेटन। और देखने में यह नर कंकाल, स्केलेटन मतलब नर कंकाल हुआ, हड्डियों का ढांचा जिसको कहते हैं, तो हड्डियों के ढांचे की तरह, होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म। और ऐसी लगती है कि मानो इसने अपने बाहों में क्या पकड़ रखी है? फीटस यानी भ्रूण। ठीक है, फीटस भ्रूण को कहते हैं, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको फीटस कहा जाता है। महेंद्रा shivered at the description and interrupted rather sharply, "You are crazy, ईश्वरन।" अब कहता है महेंद्र, ये जो भूतनी की बात आई ना, तो महेंद्र इसको सुनकर सिहर उठता है, यानी वह डर जाता है इस डिस्क्रिप्शन को सुन करके, और इंटरप्टेड, और महेंद्र को टोकता है रादर शार्पली, कुछ तेज स्वर में, यानी गुस्से में या डांटने वाला जो स्वर है, शार्पली थोड़ा तीक्ष्ण स्वर में उसको डांटता है। क्या कहता है? यू आर क्रेजी ईश्वरन। ईश्वरन तू क्रेजी हो गया है, यानी दीवाना हो गया है, तू पागल हो गया। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स। ईश्वरन को कह रहा है महेंद्र की घोस्ट्स यानी भूत या स्पिरिट्स जो आत्माएं हैं, ऐसी चीज होती नहीं है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। और यह सब जो है ना, तुम्हारी कल्पना का क्या है? एक फिगमेंट है, यानी काल्पनिक वस्तु है, तुम मनगढ़ंत बात करते हो, ये कहना है यानी। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद कह रहा है देयर आर, ये तो हो गया, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड। ईश्वरन कहता है हो सके तो तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग बायो में पढ़ते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। ठीक है, तो ईश्वरन को कहता है तुम अपना पाचन तंत्र ठीक करवा लो। ठीक है, अर्थात तुम्हारा हाजमा बिगड़ चुका है, तुम्हारा खाना नहीं पचता है, इसलिए तुम पागल हो गया है। तो हो सके तो तुम उसको एग्जामिन करा लो, मतलब उसकी जांच करा लो डाइजेस्टिव सिस्टम की।
एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो साथ में अपना जो हेड है, माथा है ना, उसको भी तुम चेक करा लो भाई डॉक्टर से, उसकी भी जांच करा लो। ठीक है महेंद्रा। नेक्स्ट लाइन यहां से लेंगे अब। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, और महेंद्र ने कहा तू बकवास कर रहा है, यानी फालतू बातें कर रहा है, भूत प्रेत की बातें कर रहा है तू। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, यानी वह कमरे से चला गया रात भर के लिए, और एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, और यह उम्मीद करता हुआ कि ईश्वरन का जो गुस्सा है, सल्क हो जाना मतलब शांत हो जाना, और ए कपल ऑफ डेज यानी एक दो दिनों में ईश्वरन का गुस्सा शांत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो डांट लगाई है ईश्वरन ने, उसको क्रेजी कह दिया, कहा डाइजेस्टिव सिस्टम तुम चेक करा लो, अपना माथा चेक करा लो। तो महेंद्र सोच रहा है कि ईश्वरन नाराज हो गया होगा, मेरी बातों से वह कहीं रूठ गया होगा। तो वह उम्मीद कर रहा है कि एक दो दिन में वह जो है उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा ईश्वरन पर कुछ हुआ नहीं था। देखो, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। अगली ही सुबह को वह रसोईया जो है उसका, यानी कुक यहाँ का, महेंद्र को, ये सॉरी ईश्वरन को, वह उसी तरह से पहले की तरह चीयरफुल यानी प्रसन्नचित और वैसा ही बातूनी देखता है। वह उसी तरह से वह बातें बनाने वाला, उसी तरह से हंसता मुस्कुराता चेहरा वाला वह इंसान उसके सामने खड़ा है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. लेकिन उस दिन से महेंद्र के साथ जो है परेशानी बढ़ गई। कहता है बड़ी बहादुरी की बातें करने वाला जो महेंद्र था, उसकी रात जो है अब अनईज हो गई, यानी रात जो है उसकी बेचैन करने वाली थी, रात में वह परेशान हो जाता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, यानी हर रात वह जो है पियर्ड करता था, झांकता था, ठीक है, डार्कनेस में यानी अंधेरे में, आउटसाइड बाहर की तरफ, थ्रू द विंडो खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के नेक्स्ट में था, बेड के सामने था या आगे था, जो कहिए। उस खिड़की से वह अब रात में जो है अंधेरे में बाहर देखा करता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, वह इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहा था कि विसिनिटी में यानी बाहर के इलाके में किसी प्रकार की कोई काली छाया का मूवमेंट तो नहीं है, कोई काली छाया की हरकत तो नहीं दिखाई दे रहा है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विथ द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन वह जब बाहर देखता था उसे क्या दिखाई देता था? सी ऑफ डार्कनेस, केवल अंधेरा ही अंधेरा उसे दिखाई देता था, और मीलों दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनी उसको दिखाई देता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. अब यहाँ राइटर बता रहे हैं कि महेंद्र फुल मून नाइट्स में मिल्क की तरह यानी दूध की तरह सफेद लैंडस्केप भूखंड को देखा करता था और उसकी तारीफ करता था। उसको देखना अच्छा लगता था पूर्णिमा की रात में उस भूखंड को, क्योंकि वह मिल्क की तरह वाइट दिखता था। बट
आफ्टर हेयरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुन लेने के बाद, और वह भी कौन सी कहानी, स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, भूतनी की कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टूगेदर व्हेन द मून वाज फुल। अब वह डियर स्टूडेंट्स जो है महेंद्र अवॉइड करने लगा, बाहर देखने से परहेज करने लगा। अवॉइड मतलब परहेज करना, नहीं, अब वह बाहर नहीं देखता था, यहाँ तक कि पूर्णिमा की रात्रि में भी वह बाहर नहीं झांकता था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। लेकिन एक रात महेंद्र की नींद खुल गई, क्यों, एक धीमी धीमी कराहने की आवाज सुन ली उसने और अपनी खिड़की के निकट। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट crawling around for mice, यानी पहले पहल इस आवाज को तो उसने क्या माना कि कोई बिल्ली होगी जो माइस के लिए जो है इधर उधर घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन आवाज इतनी गटरल थी, इतनी कर्कश आवाज थी कि वह बिल्ली की आवाज से बिल्कुल अलग थी, बिल्ली की आवाज से मैच नहीं कर रही थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his hurt. अब कहता है जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर थी, जो उत्सुकता बन गई थी, उसको उन्होंने रेजिस्ट कर दिया, यानी रोके रखा। टू लुक आउट यानी बाहर देखने की जो उसमें उत्सुकता जगी थी उसको उन्होंने रोका, दबाया। कहीं कहता लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट, कहता शायद वह कुछ ऐसा दृश्य देख ले जिससे क्या हो, उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन कहता है वेलिंग यानी विलाप या रोने की आवाज जो है और तीक्ष्ण हो गई, तेज हो गई और लेस फेलाइन। अब वह बिल्ली की आवाज से तो बिल्कुल ही नहीं मैच खाती थी। He could not resist the temptation, अब वह अपनी टेम्पटेशन को यानी अपनी उत्सुकता को जो है रेजिस्ट नहीं कर सका, दबा नहीं सका एनी मोर, और ज्यादा, यानी अब जो है उसकी इच्छा दब नहीं पाई, रोके नहीं रुक सका वह। और लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो शील ही लुक्ड आउट एट द व्हाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उसने अपने आप को नीचे किया विंडो सील तक, यानी खिड़की की चौखट को कहते हैं विंडो सील, ठीक है, और उसने बाहर झांका व्हाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, बाहर की जो सफेद चादर पसरी हुई थी मूनलाइट की, यानी चंद्रमा की रोशनी की। देयर नॉट टू फार अवे was a dark cloudy form clutching a bundle, कहता है वहां पास ही में उसने क्या देखा, एक धुंधली सी आकृति जो एक बंडल पकड़ी हुई थी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग, वह देख करके कहता है महेंद्र के पसीने छूट गए, यानी काफी घबरा गए महेंद्र, और वापस तकिया पर गिर गया और हाँफने लगा। पैंटिंग मीन्स हाँफना। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जब वह ठीक हो गया इस भयानक एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से जब उबर गया हुआ, तो रीजन करने लगा, मन ही मन वह तर्क करने लगा और फाइनली यह निष्कर्ष निकाला या इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तरह की जो चीजें उन्होंने देखी तो हो सकता है, कहता है सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, यानी हो सकता है उसका एक तरह का भ्रम हो या कोई ना कोई ट्रिक जो उसकी सबकॉन्शियस
यानी अर्धचेतन अवस्था का परिणाम हो सकता है। By the time he had got up in the morning and had a bath and come out to have his breakfast, और कहता है तब तक जो है सुबह हो जाती है और वह जग जाता या जग गया हुआ और स्नान करने के बाद बाहर आया अपना नाश्ता करने के लिए। The horror of the previous night had faded from his memory, लेकिन विगत रात की जो हॉरर यानी विगत रात्रि का जो भय था वह अब उसके मेमोरी से, उसके स्मरण पटल से, स्मृति पटल से जो है हट चुकी थी। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया उनका लंच पैकेट और बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, कहता है जैसे ही महेंद्र जाने लगा अब अपने काम पर, तो मुस्कुराते हुए, ग्रीन यानी मुस्कुराते हुए महेंद्र ने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विथ ए fetus in its arm, you were so angry with me for imagining things। ठीक है, कहता है सर याद कीजिए, ठीक है, अगले दिन यानी पिछले दिन जब मैंने आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, जो फीटस वाली भूतनी है, भ्रूण वाली है, जिसके आर्म्स में यानी बाहों में, ठीक है, फीटस है, ऐसी भूतनी की मैंने चर्चा जब की थी तो यू वेयर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मेरे ऊपर इस कल्पनाशील वस्तुओं को लेकर के बहुत ही गुस्सा किया था, आपको बहुत क्रोध आया था, गुस्सा आया था। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, तो सर लास्ट नाइट आपने खुद ही देख लिया ना उसे, यानी उस भूतनी को खुद ही देख लिया ना। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कहा सर मैं तो दौड़ता हुआ उस आवाज को सुन करके बाहर आया, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से निकल रही थी। A chill went down महेंद्रा's spine, महेंद्र सिहर उठा, यानी फिर एक बार वह भयभीत हो गया उसके स्पाइन में। स्पाइन मतलब यहाँ का स्नायु तंत्र, यानी उसके नस नस में डर समा गया। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence, और ईश्वरन को उसने सेंटेंस भी पूरा करने नहीं दिया। He hurried away to his office, वह झटपट अपने ऑफिस गया and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day। और कहता है एक पेपर यानी डॉक्यूमेंट्स कहिए, लेटर्स कहिए, वो जो है जिसमें लिखा हुआ था क्या, वह इस हॉन्टेड प्लेस को, आक्रांत जगह को, यानी ये भूत वाली जगह है, प्रेत आत्माओं वाली जगह को वह छोड़ करके अगले दिन चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा उस ईश्वरन ने किस तरह से महेंद्र को डरा दिया भूत वाली कहानी सुनाकर कि वह बेचारा रिजाइन कर दिया ऑफिस में जाकर के और कहा भाई कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही ईश्वरन द स्टोरी टेलर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट व्याख्या। अब आने वाले वीडियोज में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, चलते चलते करने हैं आपको 4 काम।
लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।